फल्कियाती नगरी के मोहतरम बासियों, कायनात एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हर कुछ अरसे के बाद एक नए अंदाज में हमारे सामने होता है, बिल्कुल वैसे ही कायनात की खूबसूरती हमें हर लम्हा जकड़े जा रही है। इसकी गहराइयों में डूबने के बावजूद हम इससे बोर नहीं हो रहे। इसी हवाले से आपको याद होगा कि हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो में कायनात और इंसानी वजूद के मुतल्लिक 7 हैरानकुन हक़ाइक़ का जिक्र किया था। आप सबकी डिमांड पर आज हम मज़ीद 6 ऐसी साइंसी सच्चाइयों का जिक्र करेंगे जो हकीकत से कोसों दूर दिखाई देती हैं, मगर साइंस के नज़दीक इनका सच होना कोई मुश्किल नहीं। आप देख रहे हैं ज़ेबनामा और मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब सिद्दीकी। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ज़ेबनामा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। शुक्रिया। दोस्तों, खला में अशिया अजीबो गरीब बर्ताव करती दिखाई देती हैं, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी के साथ साथ हवा भी मौजूद नहीं होती। यही वजह है कि अगर खला में एक जैसी धातुओं को नज़दीक लाया जाए तो वो एक दूसरे से इंतहाई मजबूती से जुड़ जाती हैं। उसकी वजह यह है कि खला में कोई हवा या मॉलिक्यूल ऐसा नहीं होता जो धातुओं के माबैन रुकावट पैदा कर सके, जिस वजह से धातुओं के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। इस मसर को कोल्ड वेल्डिंग कहा जाता है। नंबर 5, हम सब ने सुना और पढ़ा है कि कुर्बे क़यामत में सूरज मगरिब से निकलेगा। यूँ अगर ये कहा जाए कि सियारा ज़ोहरा हमारे निज़ाम शमसी का वो वाहिद सियारा है जहाँ रोज़ क़यामत उतरती है, तो गलत नहीं होगा। ये निज़ाम शमसी का ऐसा सियारा है जहाँ रोज़ सूरज मगरिब से निकलता है, क्योंकि ये अपने मदार में उल्टा घूम रहा है। साइंसदानों का दावा है कि पहले सियारा ज़ोहरा अपने मदार में सीधा घूम रहा था, लेकिन 4.5 अरब साल कबल जब निज़ाम शमसी वजूद में आया तो उस दौरान सियारा ज़ोहरा का ज़मीन जितने सियारे से टकराव हुआ, जिस वजह से सियारा ज़ोहरा कुछ वक्त के लिए रुका और उल्टा घूमना शुरू हो गया। यही वजह है कि जैसे ज़मीन 24 घंटों में एक चक्कर मुकम्मल करती है, वैसे सियारा ज़ोहरा अपने एक्सिस पर 247 दिनों में एक चक्कर मुकम्मल करता है। यूँ अगर आप सियारा ज़ोहरा पर मौजूद होंगे तो वहाँ एक दिन 247 दिनों के बराबर होगा, जबकि सियारा ज़ोहरा 224 दिनों में सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ज़ोहरा सियारा ऐसा पुरस्कार सियारा है कि वहाँ एक दिन दरअसल 1 साल से भी बड़ा होता है। नंबर 4, दकीक हिसाब किताब और मुशाहिदात के ज़रिए हमें अंदाज़ा हो चुका है कि हमारा सूरज इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख ज़मीनें समा सकती हैं। इसी खातिर सूरज ने 4 नूरी साल के इलाके में अपनी हुक्मरानी सजा रखी है। 4 नूरी साल इतना वसी इलाका होता है कि अगर आप एक किनारे से रॉकेट भेजें तो दूसरे किनारे तक पहुंचने में आपको तकरीबन 72,000 साल लगेंगे। इस इलाके में मौजूद खरबों की तादाद में पत्थर, सियारे, चांद और दुमदार सितारे सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। इतनी ताकतवर कशिश शकल का हामिल सूरज कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा ऐसे लगाइए कि इसका मैस हमारे निज़ाम शमसी के मजमूई मैस का 99.86% है, जिसका मतलब है कि बकिया निज़ाम शमसी का मैस 0.14% बनता है। आसानी के लिए ऐसे समझिए कि फ़र्ज़ कीजिए अगर हमारे सूरज का वज़न 100 किलो हो तो बकिया पूरा निज़ाम शमसी, जिसमें खरबों की तादाद में सियारे, सियारचे, चाँद, शहाबिये और दुमदार सितारे शामिल हैं, उन सब का मिलकर वज़न 0.1 किलो होगा। नंबर 3, कायनात में सितारे ज़्यादा हैं या फिर साहिलों पर रेत के ज़रात ज़्यादा हैं? ये सवाल एक अरसे से फल्कियात के चाहने वालों के लिए दर्द सर बना हुआ था। कार्ल सैगन भी इस अजीब पहेली को हल करने के लिए मैदान में कूदे और दावा किया कि ज़मीन पर तमाम साहिलों पर रेत के जितने ज़रात हैं, कायनात में इससे भी ज़्यादा सितारे मौजूद हैं। कुछ अरसा कबल कार्ल सैगन के इस दावे की सच्चाई जानने के लिए रियाजी के माहिरीन ने तहकीकात शुरू की। सबसे पहले हिसाब किताब लगाया गया कि ज़मीन पर साहिल समुंदर कितने किलोमीटर पर मुहित है।
जिसका जवाब ये मिला कि इस वक्त ज़मीन पर मौजूद तमाम साहिल समुंदर को अगर जमा किया जाए तो 3 लाख किलोमीटर लंबाई बनती है। अगर हर साहिल समुंदर 20 मीटर चौड़ा और 25 मीटर गहरा हो तो दकीक हिसाब किताब के जरिए अंदाज़ा हुआ कि दुनिया के साहिल समुंदर में कुल रेत के ज़रात की तादाद 3.75 अरब होगी, यानी 375 के आगे 19 सिफर लगा दें। जबकि जदीद तहकीकात बताती हैं कि हमारी कायनात में 30 अरब खरब सितारे मौजूद हैं, यानी 3 के आगे 23 सिफर लगा दें। इस अनोखी तहकीक के बाद साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे कि कार्ल सैगन ठीक थे, सितारों की ये तादाद हमारी ज़मीन पर रेत के ज़रों से भी ज़्यादा है। नंबर 2, हमें इल्म है कि हर शय ने मौत का जायका चखना है। बड़े सितारों की जब मौत वाक़ई होती है तो वो अमूमन एक धमाके से फटकर ब्लैक होल नामी पुरस्रार शय में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन सूरज से 10 गुना बड़ा सितारा जब फटता है तो उसके पीछे रह जाने वाला कोर एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। न्यूट्रॉन सितारा इंतहाई अजीब शय है जिसमें सूरज जितना मादा अपनी ही कशिश शकल में सिमट कर लाहौर शहर जितने इलाके में कैद हो जाता है, जिस वजह से इसकी कसाफत बेपनाह बढ़ जाती है। इसकी कसाफत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इस तारे की एक चम्मच खाक या मिट्टी का वज़न माउंट एवरेस्ट के बराबर होता है। जैसे ज़मीन अपने मरकज़ के गिर्द एक चक्कर 24 घंटों में मुकम्मल करती है, बिल्कुल वैसे ही एक न्यूट्रॉन सितारा एक सेकंड में 600 बार लट्टू की तरह अपने मरकज़ के गिर्द घूमता है। नंबर 1, अभी कुछ अरसा कबल ही हमें मालूम हुआ है कि हमारी कायनात में वो मादा भी मौजूद है जिसको देखा नहीं जा सकता। ऐसे मादे को साइंसदान डार्क मैटर का नाम देते हैं, जिसके बाद एक और इंकशाफ हम पर यह हुआ कि हमारी कायनात एक नामालूम तवानाई की वजह से दिन ब दिन तेज़ रफ्तारी से फैलती चली जा रही है, जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है। अब इंतहाई दकीक हिसाब किताब के बाद साइंसदान अंदाज़ा लगा चुके हैं कि हमारी कायनात में काबिल मुशाहिदा मादे की रेशो 5% है, जबकि डार्क एनर्जी 68% और डार्क मैटर 27% है। जिसका मतलब ये है कि हम जितने सियारे, सितारे, कहकशाएँ यानी कुल कायनात देखते हैं और रिसर्च करते हैं, ये सिर्फ 5% मादे पर मुश्तमिल हैं। बकिया 95% कायनात के मुतल्लिक हम कुछ भी नहीं जानते और ना ही उसे देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हम साइंस के मैदान में कदम बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हमें कवानीन कुदरत को समझने में आसानी होती चली जा रही है। हम बहुत से वाक़यात को एक अलग ज़ाविये से देखना शुरू हो गए हैं। लिहाजा तजस्सुस से भरपूर साइंस ख़ुद भी सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। इसके साथ ही हम अपनी आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में लाजमी शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए। जल्द किसी नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।